आज हम पढ़ाई करने वाले हैं अलजेब्रा के बेसिक चीज़ के बारे में। ठीक है, अलजेब्रा का सबसे स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है ना, अभी हम कुछ दिनों से पढ़ा रहे हैं अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन, तो हमको ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो चीज़ मुझे सबसे पहले पढ़ाना चाहिए था, सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहिए था, वो मैंने अभी तक नहीं बताया है। ठीक है, और ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरा मानना था, मैं ऐसा सोच रहा था कि जिस वक्त जिस चीज़ जो फार्मूला का ज़रूरत हो, मैं आपको उस वक्त वही फार्मूला अगर बताऊं तो आपको ये बहुत बढ़िया से याद होगा। लेकिन अभी रियलाइज़ हो रहा है कि जब मैं, ये तो अलजेब्रा की बात हो गई, अब जब मैं सिंप्लीफिकेशंस पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे अलजेब्रा का कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला का यूज हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये सोचा हूँ फाइनली आज की, चलो आज मैं अलजेब्रा का पूरा फार्मूला आपको बता ही देता हूँ। ये फार्मूला ड्राइव भी कैसे होता है ये भी बताऊँगा। ठीक है, फार्मूला ज़िंदगी में कभी भी याद करने का कोशिश मत करना। ठीक है, मैथ याद करने का कोशिश करना ही नहीं, मैथ का कोई ट्रिक भी याद मत करना। ठीक है, अगर मैथ का ट्रिक याद करोगे, फार्मूला याद करोगे तो डेफिनेटली आपसे सवाल नहीं बनेगा, ये गारंटी है। फार्मूला कैसे बनता है आप वो समझ लो, तो आप ए को समझोगे ना तो उस टाइप का जितना भी फार्मूला है सारे को आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि फार्मूला कैसे बनाया जाता है। चलिए, सबसे पहली बात तो आप एक चीज़ ये देखे होइएगा कि आपके सामने में सबसे पहले आता है क्या चीज़, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों के सामने में यही चीज़ आता है। ठीक है, सबसे पहले अगर अलजेब्रा पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही पढ़ते हैं, बाबू a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको पता है इतना बराबर इतना कैसे होता है, तो चलिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। मतलब ये दो गो, जैसे हम सब हमेशा जानते हैं हम लोग, तो दो के स्क्वायर मतलब क्या होता है, दो गुने दो। तो सेम चीज़ है, a प्लस बी के होल स्क्वायर है तो दो गो a प्लस बी हो जाएगा, जैसे दो के स्क्वायर है तो दो गो दो हो गया। ठीक है, ठीक इसी तरह अब इसमें आगे हमको क्या करना है, तो देखिए इसके लिए ना सबसे पहले बात आपको मल्टीप्लिकेशन रूल आपको आना चाहिए, जैसे बोर्ड मास पे कमांड होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की काम करने के लिए इसमें करना क्या होता है, a को एक बार इससे गुना करना होता है, फिर एक बार इसको इससे गुना करना होता है, b को एक बार इससे गुना करना होता है, फिर एक बार इससे गुना करता है। कहने का मतलब ये है कि इस दोनों को पहले a को इस दोनों से गुना करना है, फिर b को दोनों से गुना करना है। ठीक है, तो चलिए इसका दो तरीका है। पहला तरीका, इस a से इसमें गुना करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस बी, अब आ जाएगा प्लस का साइन तो प्लस, अब b, अब a प्लस बी, इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको ना कभी भी मिले ए बी और बी ए, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, जैसे 2 गुने 3 और 3 गुने 2, ये दोनों अलग नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह ये भी अलग नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एगो ए बी मतलब 2 गो ए बी। ठीक है, अब इतना बराबर मेरा फार्मूला इतना तैयार हो गया ना। यही चीज़ आपको ये जो गुना करना होता है ये करके यहाँ पे दिया गया होता है। ठीक है, यही चीज़ है, इसी को कहा जाता है फार्मूला। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए, क्योंकि अब आपको कोई भी फार्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है, खास करके अलजेब्रा का। खास करके अलजेब्रा क्या, किसी भी चीज़ का आपको फार्मूला याद नहीं, मैं नहीं करवाऊँगा किसी भी चीज़ का, चाहे वो ट्रिगोमेट्री हो, परसेंटेज हो, CISI हो, या आपका अलजेब्रा हो, सिम्प्लीफिकेशन हो, कोई भी फार्मूला मैं आपसे याद नहीं करवाने वाला। मैं फार्मूला कैसे बनता है मैं आपको वही बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक बात हम बता देते हैं आपको, नियम अगर आप जान जाते हो ना किसी चीज़ का, ठीक है, तो आपसे वो चीज़ अभी नहीं
5 साल के बाद भी अगर आपसे पूछा जाएगा ना तो वो चीज़ आप बता दोगे, अगर नियम आप जान जाओगे कि ये काम किस नियम से होता है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ नियम ही सिखाने वाला हूँ, कोई चीज़ रटवाने वाला नहीं हूँ। मैथ कहीं रट के किया जाता है? मैथ कोई याद करने का चीज़ है। अगर कोई टीचर कहता है कि इतना बराबर इतना आप याद करके रखो, जब ये सवाल बना तो यूज करना, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। क्यों याद करके रखेगा भाई? इतना बराबर इतना आया कैसे ये बता दो। पेन पेपर यूज नहीं करेगा, दिमाग में उतना निकाल लेगा, डायरेक्ट उसमें यूज कर लेगा। याद करने का क्या मतलब बनता है? याद करने से मेमोरी पे लोड पड़ता है, लेकिन अगर समझ गए और उसको खुद से ड्राइव करें तो उसमें कोई दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या होने वाला है ये देखते हैं। ये तो हमारा हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी आपको बहुत सारा फॉर्मूला आने वाला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये आपका एग्जाम में यूज नहीं होता है, ये कोई सवाल में यूज होता है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन है जो इस बेसिस का मिलेगा आपको। ठीक है, एक हो गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ प्लस है तो प्लस 2ab, यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab, बाकी सब कुछ सेम होगा। ठीक है, अगला देखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा a प्लस बी के होल क्यू बराबर क्या होता है? तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखिए इसी को ना इसमें गुना कर दिया जाता है, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3। ये पूरा को जब हम a से गुना करेंगे तो 3 अकेले है 3 लिखा जाएगा, a मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर बी प्लस, फिर अब इससे गुना करेंगे तो 3 या a अकेले पड़ जाएगा, तो 3a ऐसा ही हो जाएगा, ए बी या बी स्क्वायर। इसी का एक ये फार्मूला एक ये फार्मूला, ये दोनों यूज होता है सवाल बनाने में, दोनों यूज होता है, इसलिए आप दोनों को समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक इसी का माइनस वाला a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिक्कत आने लायक कोई चीज़ें नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल बेसिस का जो भी जॉब है आपका, जैसे MTS हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, NTPC 2 हो गया, उस सब में शायद इसको यूज होता है, हो सकता है, क्योंकि ये भी वो भी इसको यूज नहीं लेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा और स्टैंडर्ड में जाते हैं। अब यहाँ पे इतना तो ये हो गया। ठीक है, अब एक है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान रखिएगा। अब इसी का निगेटिव ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका होगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ध्यान दीजिएगा ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस, ये तो प्लस रहेगा ही रहेगा। इसके हिसाब से साइन यहाँ और यहाँ होता है, मतलब ये प्लस है तो ये प्लस रहेगा और ये ए बी है माइनस में आएगा। ठीक है, ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा, ये ए बी प्लस में आएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन है ना,
जो सबसे ज़्यादा मिलता है जिस फार्मूला पे, अब हम उसको चर्चा में लाने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab तो इसके बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये जो फार्मूला है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। लेकिन इसी फार्मूला को थोड़ा स्टैंडर्ड ढंग से पूछता है वो, थोड़ा स्टैंडर्ड ढंग से, क्योंकि भाई साहब ये एग्ज़ाम है, वो भी कंपटीशन का, जिससे हमारा लाइफ सुधरने वाला है, तो वो ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, तो इसको थोड़ा स्टैंडर्ड कैसे बना देता है, a प्लस बी प्लस सी और 1/2 इसको कर देता है a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस c माइनस a के होल स्क्वायर, इतना में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब मैं आपसे बताऊंगा कुछ चीज़ें कि आखिर कैसे होता है। ठीक है, देखिएगा, इतना बराबर इतना, ये भी एक फार्मूला बन जाता है। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला बन जाता है ये चीज़। मतलब 1/2 ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर, ये बन जाता है। अब इतना बराबर इतना कैसे बनता है, देखिए ये सब चीज़ है ना, ये सब चीज़ आप इतना को इतना से गुना कीजिएगा ये आ जाएगा, इतना को इतना से गुना कीजिएगा ये आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी के जो होल क्यूब था वो भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो ए प्लस बी को होल क्यूब के लिए, मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब के लिए इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए प्लस बी, इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब ए प्लस बी का जो वैल्यू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो वैल्यू आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसको इससे गुना कीजिएगा ना, तो इसका जो फार्मूला बनता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वो आ जाएगा। आना ही आना है, क्योंकि ये वैसा ही करके लाया ही जाता है, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। और सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग कहते हैं शॉर्ट ट्रिक, हॉट ट्रिक हमको समझ में नहीं आता है। दुनिया का एकमात्र सच्चाई है, दुनिया का एकमात्र सच्चाई है कि गणित के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। इसका एक भी पॉइंट अगर आप मिस किए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो फिर ट्रिक क्या है, फिर ट्रिक क्या है, जो फार्मूला हम यूज करते हैं, चाहे जो उसका रूल्स है हम उसको यूज करते हैं, तो फिर ट्रिक कहाँ से आ गया, ट्रिक है क्या चीज़। तो ट्रिक हम उस चीज़ को कहते हैं, मतलब कि कुछ काम को हम करके रखते हैं और जितना आया रहता है उसको डायरेक्टली हम यूज करते हैं। फार्मूला हम इसको भी ट्रिक ही कर सकते हैं कि इसके जगह पर इसको यूज कीजिए, इतना पर रखिए, वैल्यू सीधे आ जाएगा आपका आंसर। दिस इज द ट्रिक, यही ट्रिक है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल्स हम आपसे अगर कहें कि चलो a बराबर 2x एंड b बराबर 4x, तो बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होगा। तो सीधे अब इतना में इतना डाल दीजिए, इतना में ये वैल्यू डाल दीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए, आ गया आंसर। अब ये तो खैर यहीं पे आ जाएगा। अगर इसमें हम x को y कर दें तो भी उसमें डाल दीजिए, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ट्रिक जो वर्ड है ना, वो हम लोग कैसे यूज करते हैं, मतलब सवाल को कैसे हम ट्रिकली बनाते हैं, वो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात, बेसिक आपको बढ़िया से पता होना चाहिए।
मैं आपको शुरू दिन से ये बात कह रहा हूँ कि जब तक आपको कोई चीज़ बढ़िया से नहीं आता है तब तक आप उस चीज़ के साथ खेल नहीं सकते हैं। खेलने के लिए आपको उस चीज़ में मास्टर होना पड़ता है, तब जाके उस चीज़ के साथ आप खेल सकते हैं, उसको अपनी उंगली पे नचा सकते हैं। ठीक है, मौत के कुआं देखते हैं, मौत के कुआं में बाइक को गोल 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 घुमाता है, कोई आम इंसान कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं कर सकता है? और क्या वो बहुत बड़ा मास्टर है? नहीं, प्रैक्टिस। अगर आप भी बाइक के साथ थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं तो वो काम आप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैथ के साथ यहाँ पर मैं खेलता हूँ क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिस है। आप भी खेलोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तब इसको देखिए, इतना बराबर इतना कैसे आता है। सवाल मेरा ये है, ठीक है, इसमें 1/2 है तो इसमें ना 2/2 से गुना कर दीजिए। तो क्या है, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, अब 2 को ऊपर वाला से गुना, ऊपर वाला में गुना कर दीजिए, नीचे वाला को छोड़ दीजिए। ऐसा ही है, 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc bc माइनस 2ca। ठीक है, देखिए 2 को a है, 2 को a² 2 को b², 2 को c², यहाँ पे ab है तो हम इसको कर सकते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस b² प्लस c² माइनस 2bc प्लस c² प्लस a² माइनस 2ac। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हमको पता था तो हम डायरेक्टली लिख दिए हैं। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 को a² है तो एगो a² यहाँ पे है, एगो a² यहाँ पे है, 2 को a² हो गया। 2 को b² है तो एगो b² यहाँ पे है, एगो b² यहाँ पे है, 2 को b² हो गया। 2 को c² है तो एगो c² यहाँ पे, एगो c² यहाँ पे, 2 को c² हो गया। माइनस 2ab एगो है तो माइनस 2ab, माइनस 2bc 2 को है तो माइनस 2bc, माइनस 2ca एगो है, माइनस 2c एगो है, हो गया। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं इसको, a माइनस बी के होल स्क्वायर तो 1/2 a माइनस बी के होल स्क्वायर, इस प्लस है प्लस b माइनस, इतना को लिखेंगे b माइनस सी के होल स्क्वायर, b माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस इतना को लिखेंगे c माइनस ए के होल स्क्वायर, c माइनस ए के होल स्क्वायर। यही तो है इसका फॉर्मूला, आ तो गया, यही तो है ये फॉर्मूला। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, आपको गुना करने आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा अलजेब्रा का बेसिक। ठीक है, इसके आगे अब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपको जानना चाहिए। इसके आगे जो भी चीज़ है ना वो आपको मैथ में ही सिखाया जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम कुछ गुना करने का तरीका सीखते हैं। गुना करने का तरीका, अलजेब्रा में किस चीज़ को कैसे गुना किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब गुना करने का तरीका सीखते हैं। जैसे में आपको यहाँ पर दे दिया जाए 2a गुने 3b, लेकिन गुना करने के दरमियान क्या होता है ना कि गुना कभी भी सेम चीज़ में होता है, सेम जात में होता है, सेम चीज़ में होता है। ठीक है, डिफरेंट चीज़ को एक दूसरे के साथ गुना नहीं कर सकते हैं आप। उसको साथ में लिख सकते हो, गुना में लिख सकते हो, लेकिन गुना कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, 2 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। ई ए है, ई बी है, 2 3 तो सेम चीज़ है, नंबर में आता है वो। ए अलग चीज़ है, बी अलग चीज़ है, तो क्या हो जाएगा ए बी। अगर आप इसे a² लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर आप इसको लिख दें 6, ए बी को गुना करके सीधे आप यहाँ पर a² लिख दे, b छोड़ दे, तब भी ये गलत हो जाएगा। चाहे 6 b² लिख दे तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जब भी लिखा जाएगा ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा 2ab गुने 3ac, अगर इस तरह से दिया रहे तो 2 को 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 6। इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो इस गुना के दरमियान कै गो a हो गया, 2 गो a हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा a के पावर 2। जय गो रहेगा सेम चीज़, उतना पावर डाल देंगे। ठीक है, इसमें b अकेले है, इसमें b नहीं है तो b हो जाएगा, इसमें c अकेले तो c हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, दूसरा चीज़ 2ab ब्रैकेट में 3ac प्लस 4bc ले लेते हैं।
ठीक है। तो इस पूरा को एक बार इससे, फिर इस पूरा को एक बार इससे। जब इस पूरा को हम इससे गुना करेंगे तो देखेंगे 3 दूना 6, ए है तो ए स्क्वायर, बी अकेले है, बी नहीं है तो बी, और सी अकेले है तो सी, प्लस तो प्लस। अब फिर इस पूरा को इससे गुना करेंगे तो 4 दूना 8, इसमें ए अकेले है इसमें तो ए, बी है तो बी स्क्वायर, सी अकेले है सी, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से इसको गुना किया जाता है। अब देखिए ये सब चीज़ मैं आपको इसलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप जब कंपटीशन का पढ़ाई कर रहे हो तो ये सब चीज़ आपको आता होगा, आना चाहिए। ओबियसली बात है, आपको ये सब चीज़ आना चाहिए। देखिए हम आपसे एक सच्चाई बात बताते हैं, मतलब हम बहुत जगह देखे हुए हैं, जैसे आप पंडित से हाथ दिखवाने जाइएगा ना, ठीक है, तो वो कभी भी नहीं आपसे कहेगा कि गलती क्या है। ठीक है, आप क्या गलती कर रहे हो या क्या गलती आप करते आ रहे हो। ठीक है, आपको खाली इतना अच्छा बात बताएगा, मतलब आपको एकदम आसमान में उड़ा देगा वो। ठीक है, मैंने बहुत देखा हुआ है, किसी टीचर के पास आप जाओ, है तुम तो ये बन सकता है, तुम तो वो बन सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ करता है आपसे पैसे निकालने के लिए, ये सब गलत है। रियलिटी ये है कि जब आप गवर्नमेंट कंपटीशन का पढ़ाई करने आए हो तो आप में उसका जो पढ़ाई किया जाता है उतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर उतना नॉलेज नहीं है और आप गवर्नमेंट कंपटीशन का पढ़ाई करने आए हो तो भैया आपके साथ 2 बातें होगा। पहला, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब जो आम बच्चा जितना मेहनत करता है उसका 3 या 4 गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब अगर आम बच्चा जो 1 घंटा पढ़ाई करता है तो आपको 4 घंटा करना होगा। ठीक है, दूसरी बात, या तो आपका खाप खांबे बनकर रह जाएगा। पहला बात जो मैंने क्या बताया था कि दूसरा बच्चा जो 1 घंटा पढ़ाई करता है आपको 4 घंटा करना पड़ेगा। डैट मीन्स कि आप शुरू कर रहे हो 0 से, मतलब 3रा-4था क्लास से कंपटीशन का, और वो शुरू कर रहा है मैट्रिक के बाद से। इसका मतलब क्या है कि आपका रोज़ का डोज ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा सच है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और कुछ देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला थोड़ा बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा टोटली कोर्स यहाँ पे कराया जाएगा एकदम बेसिक से। ठीक है, एकदम बेसिक से, एकदम आराम से पढ़ाया जाएगा जो आपको एकदम समझ में आ जाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे होगा कि मेरा जो भी वीडियो हम यहाँ पर अपलोड कर, मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ, रोज़। ऐसा नहीं है कि मैंने एक वीडियो डाल दिया बस हो गया 5-7 दिन के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोज़ वीडियो डालता हूँ, तो इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। रोज़ कंटिन्यू क्लासेस। मेरा क्लासेस कैसे होता है, ऐसे नहीं कि आज मैंने कुछ पढ़ा दिया, परसों कुछ पढ़ा दिया, आज कहीं से पढ़ा दिया, परसों कहीं से पढ़ा दिया, नहीं। एक लाइन से मेरा क्लास चलता है। जैसे क्वेश्चन 1 से 100 तक होता है तो 1 2 3 4 5 से 100 तक जाएगा, उसी तरह मेरा क्लास होता है, एकदम सीरियल नंबर से। अगर आप नए बच्चे हो, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो मेरा कोई भी टॉपिक का 1 से वीडियो देखो, डेफिनेटली आपको आ जाएगा। ठीक है, जितना भी मेरे चैनल पर वीडियो डाला हुआ है आप उसका 1 से देखो, आपको डेफिनेटली आएगा ही आएगा, क्योंकि इतना नॉर्मल ढंग से आपको समझाया गया है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप कर दीजिएगा। ठीक है।